नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हम भारतीयों ने कुछ नहीं सीखा उस घटना से जो गलवान में हुई थी आज से ठीक 1 साल पहले। और हम हवा में बातें नहीं करेंगे, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे कि क्यों आज भी देश के वही हाल हैं। दूसरा, इस चैनल की शुरुआत ही उस घटना की वजह से हुई थी। आज से ठीक 1 साल पहले हमने इस चैनल की शुरुआत की थी उस गलवान वाली घटना की वजह से, और लोगों तक सही मैसेज पहुंचे इसलिए हमने एक कहानी लिखी थी। और आज मुझे लगता है वो कहानी फिर से सुनाने का वक्त आ गया है। तो आप पूरा वीडियो देखें ना देखें, आप सीधा स्किप कर सकते हैं टाइम स्टैम्प को यूज़ करके उस कहानी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल 15-16 जून के बीच में जो कुछ हुआ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में, वो हम सब जानते हैं। गलवान में हमारे 20 जवानों ने अपनी शहादत दी। तो उसके रिस्पांस में सरकार ने क्या किया? देखिए, बहुत कुछ किया गया। बीएसएल में जितने भी इक्विपमेंट्स चाइना से लगने थे उनका ऑर्डर कैंसिल किया गया। साथ ही साथ 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चीज़ें हमारे देश में लगनी थी उनका ऑर्डर भी चाइना के साथ कैंसिल किया गया। लेकिन ये वीडियो मैंने सरकार के लिए नहीं बनाया। ये वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो आज भी चाइना के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। मेरी शिकायत है उन 57% लोगों यानी कि 57% लोगों के साथ जो आज भी धड़ल्ले से चाइना का सामान खरीद रहे हैं। अगर हम पिछले साल के सर्वे की बात करें, ऐसे बहुत से मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने सर्वे के हिसाब से ये बताया है कि हमारे देश के 43% लोग ने पिछले साल यानी कि गलवान से लेकर अभी तक एक भी चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। और कुछ लोगों की मजबूरी रही होगी, तो उन्होंने पिछले साल से लेकर अब तक 1 या 2 चीज़ें चाइना की खरीदी हैं। पिछले साल से अभी तक 7-8 लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि जो मैं सोचता हूँ वो सोच उन पर हावी करवाऊँ, बोलूँ कि भाई चाइना का कुछ नहीं लेना। मैंने उन्हें दोनों ऑप्शन बताए कि भाई अगर चाइना के लिए जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है और नॉन चाइनीज़ के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। प्राइस डिफरेंस बहुत कम था। कुछ बार तो ऐसा हुआ कि 600-700 रुपये का प्राइस डिफरेंस था, तब भी लोगों ने चाइना का फ़ोन ही खरीदा। तो ये तो था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की। पिछले साल जो कंपनी नंबर 1 रही स्मार्टफोन के मामले में वो थी शाओमी, जिसे MI के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इसी वीडियो के लिए जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें कुछ बहुत ही चौंकाने वाला डाटा मिला, और वो डाटा आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 ब्रांड्स के बारे में जो मेनली इंडिया की मार्केट में डोमिनेंट हैं। ये 4 ब्रांड्स हैं शाओमी, रियलमी, वीवो और ओप्पो। इनका फ़ोन हर आदमी के पास आपको मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं इनके मार्केट शेयर के बारे में। तो नंबर 1 पे है शाओमी। अगर हम शाओमी की बात करते हैं तो उनका जो मार्केट शेयर था वो था 23.2%। सेकंड नंबर पे रहा वीवो का मार्केट शेयर था 16.2%। तीसरे पर रहा रियलमी, और रियलमी सही में गेम चेंजर है, इसके परसेंटेज पे मत जाइएगा। सबसे भयंकर ग्रोथ जिस प्रोडक्ट ने की है चाइना के, वो रियलमी ही है, और इसकी ग्रोथ रेट रही 15.2%। और लास्ट में आता है ओप्पो का मार्केट शेयर था 10.1%। और अगर आप इस सब को ऐड करते हैं तो इंडियन मार्केट का टोटल मार्केट शेयर इन 4 ब्रांड्स का 64.7% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे देश में 100 मोबाइल बिकते हैं तो 100 में से 65 मोबाइल चाइनीज़ होते हैं। और ये आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, ऐसे बहुत से ब्रांड हैं जो हम नहीं जानते वो चाइनीज़ हैं, लोग फिर भी उसे खरीद रहे हैं। ऐसे बहुत से ब्रांड हैं जिनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम इन सब डाटा को कलेक्ट करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया में 75% मोबाइल आज की डेट में चाइना उपलब्ध करा रहा है। अब से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपको समझ आएगी उस कहानी से जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है एक मोहल्ले की, जिसमें एक परिवार रहता था, जिसमें 5 भाई और एक माँ थी, और उसी मोहल्ले में एक दुकानदार भी रहता था। इस दुकान की खास बात थी कि इस दुकान में सबसे सस्ता सामान मिलता था। इसी वजह से पूरे इलाके के लोग उस दुकान में जाना पसंद करते थे, जिससे उस दुकान का व्यापार सबसे ज़्यादा था, और इसी बात का उसे घमंड था। इसी घमंड के चलते वो अक्सर लोगों से बदतमीजी किया करता था। कई बार तो वो लोगों के साथ हाथापाई भी करता। इस दुकान का नंबर था दुकान नंबर 14। तो अक्सर माँ उस दुकान में जाया करती थी ताकि बच्चों के भी 4 पैसे बच सकें। और जैसा दुकानदार का व्यवहार था, वो अक्सर उस माँ के साथ बदतमीजी किया करता था। माँ घर आती, बच्चों को बताती, तो बच्चे भी यही कहते कि भाई 4 पैसे बच रहे हैं तो क्या गलत है, थोड़ा सुन लो। और ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसी घमंड के चलते उस दुकानदार ने उस माँ के साथ फिर बदतमीजी की।
इस बार माँ ने सहन नहीं किया और उल्टा जवाब दिया। ये सुन के उस दुकानदार ने उस माँ पे हाथ छोड़ा। माँ घर आई, रोई, बच्चों को बताया तो 5 में से 4 बच्चों ने फिर वही कहा कि भाई तुमने जवाब क्यों दिया, उल्टा बोलने की क्या ज़रूरत थी, सामान तो हम वहीं से लेंगे क्योंकि हमारे 4 पैसे बचते हैं। लेकिन एक बच्चे ने फैसला किया कि नहीं, इस बात का फैसला होना ज़रूरी है। वो अकेले ही उस दुकानदार के पास गया इस भाव से कि उसे समझाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन दुकानदार कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था और घमंड में था। उसने बिना सोचे समझे उस बच्चे पे हमला कर दिया अपने साथियों के साथ और वो बच्चा मारा गया। वो दुकानदार और कोई नहीं, चाइना है। वो माँ और कोई नहीं, हमारी भारत माता है। वो 5 भाई और कोई नहीं, हम सब हैं। और वो भाई जो शहीद हुआ वो और कोई नहीं, वही 20 जवान हैं जिन्होंने पिछले साल अपनी शहादत दी। तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी यहीं से शुरू होती है कि आप कौन से भाई बनना चाहेंगे। वो भाई जो अपने 4 पैसे बचाने के चक्कर में अभी भी उसी दुकानदार के पास जाएगा, भले उसके साथ कुछ भी हो जाए, या वो भाई जो डिसाइड करता है कि उसके भाई का बदला वो लेगा उस दुकानदार की ताकत ख़त्म करके, उसका व्यापार ख़त्म करके। और याद रखिए, अगर आप पहला ऑप्शन चुनते हैं, यानी कि अभी भी 4 पैसे बचाने के लिए उस दुकानदार के पास जाते हैं, तो अभी 5 में से 4 बचे हैं, फिर एक दिन 3 बचेंगे, एक दिन 2 बचेंगे और एक दिन कोई नहीं बचेगा, क्योंकि उस दुकानदार के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो। और ये क्रांति आ रही है। जैसा हमने बताया, 43% लोग अब चाइनीज़ सामान नहीं ले रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 50% है, यानी कि देश की आधी जनता ये काम कर रही है। लेकिन आधी से क्या होगा, अगर हम सब मिलकर ये काम करें तो यकीनन उस दुकानदार को सबक सिखा पाएंगे। तो हमने अपना काम किया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना। और अगली बार हम आपको बताएंगे कि फ़ोन सस्ते नहीं है चाइना के, इसकी असली कीमत क्या है और क्यों एप्पल का फ़ोन 1 लाख का मिलता है और वही स्पेसिफिकेशन के साथ दूसरे फ़ोन जो चाइना में बनते हैं 15,000 20,000 में आपको मिल जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में उस सच के साथ जो आपको बताएगा कि चाइना के मोबाइल सस्ते नहीं हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।